दोस्तों आज हम बाल्यावस्था से संबंधित 50 वन लाइनर प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बढ़ते अपन वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा बाल्यावस्था किस आयु को कहा जाता है? 6 से 12 वर्ष की आयु अवस्था को बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मध्य बाल्यावस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाल्यावस्था में किस प्रकार का विकास प्रमुख होता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें बौद्धिक विकास सर्वाधिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में विद्यालय का महत्व क्यों बढ़ जाता है? दोस्तों औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय का महत्व बढ़ जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था किस अवस्था से संबंधित है? तो ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। कौन सी अवस्था से? ठोस संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था में सोच कैसी होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो तार्किक सोच सोचता है और व्यावहारिक सोच होती है उसकी। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इस अवस्था में मजबूत और स्थायी स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में भाषा विकास की स्थिति किस प्रकार की होती है? तो बाल्यावस्था में लगभग भाषा विकास की जो स्थिति होती है वो लगभग पूर्ण होने लगती है। बाल्यावस्था में खेल कैसे होते हैं? तो दोस्तों इस अवस्था के खेल नियमबद्ध खेल होते हैं। बाल्यावस्था में मित्र समूह बनाने का महत्व क्यों बढ़ता है? तो दोस्तों सामाजिक विकास होने के कारण बालक मित्र समूह टोली के रूप में खिलता है। बाल्यावस्था में नैतिक विकास का आरंभ किस स्तर पर होता है? तो बाल्यावस्था में दोस्तों नैतिक विकास का आरंभ परंपरागत नैतिक स्तर पर होता है। कोलबर्ग के अनुसार बाल्यावस्था में नैतिकता कैसी होती है? तो दोस्तों कोलबर्ग के अनुसार बाल्यावस्था में नैतिकता जो होती है वो सामाजिक नियमों पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्यावस्था में भावनाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों बाल्यावस्था की जो भावनाएं होती है वो उन्हें पर नियंत्रण पाया जा सकता है, नियंत्रित भावनाएं होती हैं। बाल्यावस्था में आत्मनियंत्रण क्यों बढ़ता है? क्योंकि मानसिक परिपक्वता के कारण आत्मनियंत्रण बढ़ता है इस अवस्था में। बाल्यावस्था में नेतृत्व गुण कैसे विकसित होते हैं? तो दोस्तों ये सामूहिक गतिविधियों समूह गतिविधियों से बालक में नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। अगला, बाल्यावस्था में अनुशासन की भावना क्यों आती है? दोस्तों इससे नियमों की समझ से बाल्यावस्था अनुशासन की भावना विकसित होती है। बाल्यावस्था में सीखना किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों अनुभव और तर्क पर सीखना आधारित होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में रुचि कैसी होती है? तो दोस्तों रुचि स्थिर होती है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक किससे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों शिक्षक और मित्रों से सर्वाधिक प्रभावित होता है बाल्यावस्था का बालक। बाल्यावस्था में बालक आत्मसम्मान किससे प्रभावित होता है? तो बाल्यावस्था में आत्मसम्मान दोस्तों सफलता और असफलता से प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में ध्यान अवधि कैसी होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक के ध्यान की अवधि एक थोड़ी लंबी होती है। बाल्यावस्था में कल्पना शक्ति कैसी होती है? तो दोस्तों यथार्थवादी कल्पना शक्ति होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में मित्र और समूह के माध्यम से बालक में सामाजिक विकास होता है। बाल्यावस्था में सहयोग की भावना क्यों आती है? दोस्तों समूह जीवन के कारण बाल्यावस्था में सहयोग की भावना आती है। दोस्तों बालक इस अवस्था में समूह में खेलता है, इसीलिए इसे गैंग एज या टोली वाली एज कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में प्रतियोगिता की भावना क्यों बढ़ती है? क्योंकि सामाजिक तुलना के कारण बालक में प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सीखने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो बाल्यावस्था में बालक खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था में बालक स्वयं के कैसे देखते हैं? तो दोस्तों बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो स्वयं को समूह सदस्य के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था के बालक नियम क्यों मानता है? क्योंकि सामाजिक स्वीकृति के लिए बालक नियम को मानता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास किससे होता है? तो दोस्तों सामाजिक संपर्क से बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक विकास होता है या उसका व्यक्तित्व विकास होता है। बाल्यावस्था में व्यवहार कैसा होता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार संतुलित होता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि कैसी होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक में शारीरिक वृद्धि धीमी होती है, धीरे धीरे होती है लेकिन स्थिर होती है।
बाल्यावस्था में बालक अधिक प्रश्न क्यों पूछता है? दोस्तों, जिज्ञासा के कारण बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। बाल्यावस्था में नैतिक आदर्श कौन सिखाता है? तो दोस्तों, समाज और विद्यालय के माध्यम से बालक नैतिक आदर्श सीखता है। बाल्यावस्था में सीखने की गति कैसी होती है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में सीखने की गति शैशवावस्था की तुलना में तीव्र होती है, यानी तेज होती है। बाल्यावस्था में बालक तर्क शक्ति कैसी होती है? तो दोस्तों, तर्क शक्ति विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में भावनात्मक संतुलन क्यों आता है? दोस्तों, अनुभव बढ़ने के कारण बालक में भावनात्मक संतुलन आने लगता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता क्यों बढ़ती है? तो दोस्तों, कार्य क्षमता बढ़ने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। बाल्यावस्था का बालक बालक की सोच किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों, ठोस वस्तुओं पर सर्वाधिक सोच आधारित होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक स्वीकार्यता क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक स्वीकार्यता आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक किससे सीखता है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था का जो बालक है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, सामाजिक नियमों पर निर्भर करता है बाल्यावस्था में नैतिक व्यवहार। बाल्यावस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो दोस्तों, एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण क्यों बढ़ता है? तो दोस्तों, मानसिक विकास के कारण संवेगों पर नियंत्रण बढ़ता है। बाल्यावस्था में समूह खेल क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए समूह खेल पसंद करता है इस अवस्था का बालक। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक की अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है बालक की। बाल्यावस्था में सामाजिक नियमों की समझ क्यों आती है? तो दोस्तों, अनुभव के माध्यम से सामाजिक नियमों की समझ आने लगती है बालक में। बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार के निर्णय लेता है? तो दोस्तों, तार्किक निर्णय लेता है बाल्यावस्था का बालक। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सीखना स्थायी क्यों होता है? तो दोस्तों, समझ पर आधारित सीखना स्थायी होता है। बाल्यावस्था में बालक जिम्मेदारी क्यों लेता है? क्योंकि आत्मनिर्भरता के कारण बालक जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीचर एग्जाम की दृष्टि से आज के बाल्यावस्था से संबंधित 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।